सभी साथियों को जो जवान। मैं विशेष आज 16 मार्च कल श्री हमारे राजस्थान के सीएम भजनलाल जी शर्मा साहब जो 16 मार्च को 2026 को राजस्थान जनजाति गौरव दिवस को बनाने के लिए पूरे प्रदेश का दिवस यहाँ बेणेश्वर धाम जो हमारे पवित्र धरती है उस पर मनाने आ रहे हैं। तो मैं कुछ संदेश मेरे आसपुर विधानसभा और बिल प्रदेश के साथ एरिया को देना चाह रहा हूँ। आज बेणेश्वर धाम पर जो सीएम साहब आने का दौरा बनाया है, मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है पंचायती राज चुनाव को देखते हुए दौरा करा होगा, या फिर उनकी क्या मंशा है, या फिर बड़ी कोई घोषणा करने आते होंगे, ये मुझे नहीं ध्यान है। लेकिन फिर भी मैं सीएम साहब से कुछ निवेदन करना चाहूँगा और मेरी कोई डिमांड है कि हमारे राजस्थान के और ये ट्राइबल क्षेत्र के अंदर आपने 12 से 13 दौरा करे हैं और उसमें से आसपुर विधानसभा के विशेष 2 दौरे आपके पहले हो चुके हैं। जाबूखंड में आप आए थे, एक भी रुपया वहाँ पे दे के नहीं गए। दूसरी, इससे पहले आपने जो सभा करी थी, जो बेणेश्वर के अंदर ही जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आए थे और उनके साथ आप आए थे, उस टाइम भी हमें 1 रुपये की बेणेश्वर धाम पे राहत नहीं मिलेगी। अब तीसरी बार आप यहाँ पे बेणेश्वर धाम पर आ रहे हो तो हमें आपसे कुछ उम्मीद रहेगी। अगर आप हमारी कोई बड़ी घोषणा नहीं करके जाते हो तो हम यही समझेंगे कि पंचायती राज चुनाव को लेके आपने कहीं कहीं ये चुनावी माहौल को देखते हुए आप यहाँ पे बेणेश्वर धाम पे कार्यक्रम कराए हुए। मेरी पहली मांग ये है कि जो आदिवासियों का जो पिछली सरकार के अंदर भी ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के द्वारा बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड बनाया गया था। इस विकास बोर्ड के अंदर न तो स्थानीय सरपंच और प्रधान और विधायक और सांसद को लिया गया। क्या आप इस कमेटी के अंदर स्थानीय सरपंच और प्रधान और एमएलए और सांसद को लेने की मंशा रखोगे? दूसरी बात, जो आदिवासियों का महाकुंभ है जो बेणेश्वर धाम है, उस बेणका धाम के अंदर जो हमारे आदिवासी समाज पूरा आता है, जो 4 राज्य और पूरे देश के आदिवासी आते हैं, तो उस जमीन को आप 80% जमीन आदिवासियों को सुरक्षित करने की मंशा आप क्या सीएम साहब रखते हैं? मैंने लगातार विधानसभा के अंदर भी ये आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पहल नहीं हुई है। तो ये मेरी मांग रहेगी। दूसरी, हमारे बेणेश्वर के अंदर जो हमारे समाज ने, आदिवासी समाज ने जो 1 रुपये से लगा के 5 से 10 हज़ार 50 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा करके 7 से 8 लाख रुपए का जो वाल्मीकि जी मंदिर है उसके पीछे की जगह हमारा पूरा झाड़ियों हड़ियों से भरा था, जानवर घुसे हुए रहते थे, वहाँ पे हमने साफ सफाई और ज़मीन को समतल करा, लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्चा करा है। तो उस ज़मीन को आदिवासियों को सुरक्षित करके उस ज़मीन पे हमको 5 भवन और वहाँ पे सुंदरी करने की अगर सीएम साहब क्या मंशा रखते हैं, ये घोषणा भी हम उस पवित्र धरती पे उम्मीद करेंगे। साथ ही हमारे आदिवासियों के जो हर साल की बात है, बेणेश्वर मेला लगता है, उस मेले के अंदर 2 से 2.5 महीना मेला बढ़ता है। तो उस मेले के अंदर आदिवासी समाज के द्वारा जो गरीब किसान लोग छोटी मोटी दुकानें लगाई जाती है, क्या उस दुकानों को फ्री रखने की मंशा रखती है? साथ ही मेरी दूसरी मांग ये है कि हमारे आज मैंने लगातार सरकार को अभी इस मेले के अंदर पत्र भी लिखा था, मैंने सीएम साहब को भी लिखा था, हमारे जनजाति जो टीएडी मंत्री हैं बाबूलाल जी खराड़ी, उनको भी पत्र लिखा था, कलेक्टर साहब को भी लिखा था कि इस बार आदिवासियों का जो मेला है उसको फ्री किया जाए या फिर विशेष कोई बजट दिया जाए, उसको राहत दिया जाए। लेकिन किसी भी प्रकार ने न सीएम साहब ने ध्यान दिया, न ही बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने ध्यान दिया। और मैंने मेरे स्तर पे मेरे विधायक कोटे से 10 लाख रुपया दे के एक मैदान को समतल कराया और मेले को अच्छे से अच्छा बनाने का मैंने पूरा प्रयास करा और हमारा मेला सक्सेस भी हुआ। तो मैं हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा, क्या इस बेणेश्वर हर साल मेला लगता है उसको विशेष कोई पैकेज देने के आप मंशा रखते हो? साथ ही हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो कुछ लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, इस बेणेश्वर धाम पर जो ज़मीनों को हड़पने का काम कर रहे हैं, जो अलग अलग ट्रस्ट बनाते हैं और ज़मीन को हड़पने का काम करते हैं, उन पे क्या सरकार कार्रवाई करने की मंशा रखती है? आज मैं भजनलाल जी से ये निवेदन करना चाहूँगा, कई बार हमने विधानसभा के अंदर आवाज़ भी रखी है और मैंने आपको पत्र भी लिखा है। ये लोग कुछ ट्रस्ट बनाया है
उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। बलवंत सिंह चौहान जो अध्यक्ष बना रखा है, परमेश्वर नागर, सुरेश शर्मा, चंद्रकांत शुक्ला, गुमान सिंह चौहान, जयंतीलाल व्यास और मान सिंह राठौड़, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और कहीं न कहीं ये आदिवासियों को गुमराह करने का काम करते हैं और आदिवासियों को मन मर्जी से दुकानों को पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी के हो, जनप्रतिनिधि हमेशा उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है, या तो फिर ये लोग चंदा सरकार को दे रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, इसलिए उन पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती। मैं ये चाहूँगा कि मेरा आदिवासी समाज का जो बेणेश्वर धाम है, उस बेणेश्वर धाम जो पवित्र धरती है, उस पवित्र धरती पर किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई भी गरीब वहाँ पे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि आप भजनलाल जी इस बेणेश्वर धाम पर पवित्र धरती पर आके ये निष्पक्ष जांच करने की क्या घोषणा करते हैं क्या, और साथ ही इस ट्रस्ट के अंदर जो आदिवासियों का जो बेणेश्वर विकास ट्रस्ट जो बना रखा है, उस ट्रस्ट के अंदर स्थानीय सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, और स्थानीय जो समाज की 15 जनों की समाज सेवी की कमेटी बनाने की मंशा रखती है। ये भी हम घोषणा की मांग करेंगे। नहीं तो हम यही मानेंगे कि कहीं कहीं आप पंचायती राज चुनाव को देखते हुए हमारे क्षेत्र के अंदर आए हो और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके चले जाओगे, तो हमारी आज की तारीख में जनता समझदार होगी है, पहले जैसी जनता नहीं है। अब जनता 2 रोटी खाती है तो अपना दिमाग भी यूज़ करती है। इसलिए जो 10 साल 20 साल 25 साल पहले तुम जिस तरह से आदिवासियों को गुमराह कर रहे थे, इस तरह से हमारा समाज गुमराह नहीं होगी। और विशेष आपने 12 से 13 दौरा हमारे क्षेत्र के अंदर करा है, लेकिन कोई विशेष कोई ऐसा बजट का पैकेज नहीं दिया है। तो मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि बेणेश्वर धाम जो इस पवित्र धरती पर आ रहे हो तो विशेष कोई दिया जाए। साथ ही आप कोई शिलान्यास और उद्घाटन के मकसद पे नहीं आए, वहाँ पे विकास करके दिखाकर फिर हमें कुछ करना है। तो विशेष मैं निवेदन करना चाहूँगा। और साथ ही हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम भी एक विधायक होने के नाते हम भी इस आपके कार्यक्रम में भाग ले सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं हमें भी इग्नोर किया जा रहा है। और साथ ही हम यही निवेदन करना चाहूँगा, भले हमें नहीं बुलावा जाए, लेकिन हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों के अंदर हमारे पवित्र धरती पर जो बेणेश्वर बेणका जो मावजी महाराज की धरती है, जो मावजी महाराज का धरती है जीवन की, वहाँ पे कुछ विकास हो, ये हमें उम्मीद है। और साथ ही हम पूरी जनता की भी यही उम्मीद है। मेरी बात को यही विराम करूँ। धन्यवाद।